खबर कश्मीर से आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आतंकियों को वार्निंग देने के लिए जंगलों में फायरिंग की गई। आतंकियों की तलाश में सेना का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान चला रही है सेना। तो ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम हमले के बाद अब लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इस बीच सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। दरअसल इस तरह के सर्च ऑपरेशन का मकसद ये होता है कि जब एक संभावित इलाका जहां पर सेना को इस तरह का शक होता है कि इस एरिया में आतंकी छिपे हो सकते हैं, तो इन इलाकों को घेरकर सेना फायरिंग करती है ताकि रिटेलिएशन में आतंकी जवाबी फायरिंग करें और सेना को पता चले कि इन इलाकों में आतंकी छुपे हुए हैं। इसलिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना की तरफ से लॉन्च किया गया है। आतंकियों को वार्निंग देने के लिहाज से गोलियां भी सेना की तरफ से चलाई जा रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ये इस वक्त आतंक निरोधी अभियान चल रहे हैं। पहलगाम के बाद से इस तरह के अभियानों में तेजी आई है। पहलगाम में हमने देखा कैसे 28 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ यहां जम्मू कश्मीर के एरियाज में, खासतौर पर घाटी का जो एरिया है, पहलगाम और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर सेना इस समय सघन तलाशी अभियान चला रही है। और इस दौरान सेना ने जो घने जंगल हैं उनमें फायरिंग भी की है और ये फायरिंग आतंकियों को वार्निंग देने के लिए की गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि अभी भी इस तरह की आशंका है कि वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम के इस अटैक को अंजाम दिया, वो आतंकी जिन्होंने ये पूछा कि आप हिंदू हैं या नहीं और फिर गोली मार दी, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का एक मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है घाटी में। और कई ऐसे इलाके जो इन आतंकियों का संभावित ठिकाना हो सकते हैं, उन इलाकों में सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वार्निंग फायरिंग भी सेना की तरफ से की गई है। कई ऐसे इलाके हैं, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम है, उसके आसपास कुलगाम का एरिया है, कुपवाड़ा का एरिया है। इन एरियाज में सेना की तरफ से एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है कि आतंकियों को ढूंढकर उनकी सही जगह यानी कि जहन्नुम पहुंचाना। क्योंकि इस तरह की अभी इनपुट्स हैं कि जिन आतंकियों ने पहलगाम को अंजाम दिया था, वो आतंकी अभी पहलगाम और उसके आसपास के एरियाज में छुपे हो सकते हैं और वहां से उनका निकल भागना, वहां से उनका बॉर्डर पार कर लेना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पहलगाम में 28 लोगों की हत्या करने वाले उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा सके। तो ऑपरेशन जहन्नुम इस वक्त सेना का लगातार जारी है और आतंकियों को वार्निंग फायरिंग भी की जा रही है ताकि आतंकी अगर उसका जवाब देते हैं तो फिर उन आतंकियों के अगेंस्ट सेना और बड़ा अभियान चलाए और आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा सके। तो अब क्योंकि जो एरिया है, आप समझिए कि पहलगाम और उसके आसपास का एरिया इस तरीके का एरिया है कि जहां पर काफ़ी घने घने जंगल हैं, तो उन जंगलों में एकदम से अंदर जाकर ऑपरेशन चलाना संभव नहीं है। इसीलिए वार्निंग फायरिंग की जाती है सेना की तरफ से और सेना इस वक्त पहलगाम और उसके आसपास के एरियाज में वार्निंग फायरिंग कर रही है ताकि आतंकियों पर नकेल कसी जा सके और पहलगाम के आतंकियों को उनकी सही जगह जहन्नुम पहुंचाया जा सके। इसीलिए सेना का एक मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो हम लगातार इस खबर को अपडेट कर रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी भी आसपास के एरियाज में छुपे हो सकते हैं। इसीलिए इन आतंकियों को ढूंढकर सर्च ऑपरेशन इनको ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। शुरू में इस तरह की जानकारी मिली थी कि हो सकता है कि इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी बॉर्डर की तरफ जाएं और वापस पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद फौरन जो बॉर्डर एरियाज थे उनको आप समझिए कि बिल्कुल सील कर दिया गया था। तो इस बात की संभावना बिल्कुल जीरो है कि आतंकियों ने बॉर्डर पार कर लिया होगा और वो पाकिस्तान चले गए होंगे या पीओके चले गए होंगे। तो इसी उम्मीद में अब सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है कि वो आतंकी जो इस हमले में शामिल रहे थे, उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा सके। आशिक मीर हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता साथ में। आशिक, अपडेट दीजिए इस पर। देखिए बिल्कुल रोहित, लगातार जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इसी के चलते पहलगाम के बैसरन इलाके के जंगलाती इलाके को भी सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरा है। यहां पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार जो साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनमें अब यह खबर आ रही है कि जो इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से कुछ वार्निंग शॉट जो है फायर किए गए हैं ताकि आतंकी जो छुपे हुए हैं इन जंगलों में वो रिटेलिएट करे। फिलहाल लगातार आपको फिरोज तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे
ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि जो भी आतंकी पहलगाम अटैक में मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने का जो है फैसला अब सुरक्षा बलों ने उठाया है। और लगातार बीते 6 दिनों से इसी तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव ग्राउंड जीरो से, और ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको दिख सकते हैं कि भारतीय सेना की चौकियां जो लगातार आतंकियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से जिस हिसाब से युद्ध विराम का उल्लंघन भारतीय सेना पर किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है सेना के जवान मिलकर दे रहे हैं। ये खास तस्वीरें हम आपको उरी एलओसी की दिखा रहे हैं जहां पर लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस में जो है तेजी लाई जा रही है। अभी तक अगर हम बात करें तो 48 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, फिलहाल उनको भी बंद किया गया है। 48 ऐसी जगह है जहां पर देश और दुनिया से टूरिस्ट आते थे, लेकिन फिलहाल जो है इन तमाम डेस्टिनेशन को बंद किया गया है क्योंकि एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इन जगहों पर भी चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, उनका मंसूबा यही है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंक की घटनाओं को अंजाम देना। फिलहाल लगातार जो बॉर्डर टूरिज्म है जो 2020 में शुरू किया गया था वो भी बंद हो चुका है फिलहाल। और साथ साथ अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है इस हमले के हवाले से। एनआईए इस पर जांच कर रही है और जो भी घोड़े वाले हो या वहां पर एटीवी राइडर्स हो जिनके जरिए टूरिस्ट जो है पहलगाम के बैसरन पहुंचता था, उनसे भी अब एनआईए जो है पूछताछ कर रही है। साथ साथ एनआईए को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। जी बिल्कुल। और इस बीच जो कड़ियां हैं वो भी जोड़ने की कोशिश एनआईए कर रही है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी पूछताछ की जा रही है, इस तरह की जानकारी मिली है। कई ऐसे लोग जो लोकल्स हैं और आतंकियों को सपोर्ट देते हैं, यानी कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। और ये भी जानकारी मिली है कि वो जो जिपलाइन वाला था उससे भी कुछ पूछताछ चल रही है। देखिए बिल्कुल, जब ये घटना घटी तो वहां पर 3000 से ज्यादा ऐसे अधिक टूरिस्ट थे जो देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे थे। और फिलहाल जब वहां पर कई सारे ऐसे लोग भी थे, घोड़े वाले थे या एटीवी राइडर्स थे जो इन टूरिस्टों को वहां पर ले जाते हैं, उनमें से कई सारों को एनआईए ने जो है बुलाया है और उनको पूछताछ के लिए एनआईए हेडक्वार्टर्स भी ले जाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से 1800 से अधिक ऐसे लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं तरीके से जो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ है। फिलहाल कई सारी आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया है, जो हम लगातार देख रहे हैं। और इनमें आदिल ठोकर नामी भी आतंकी है जो कि दक्षिणी कश्मीर का रहने वाला है, इसके घर को भी उड़ा दिया गया है। यानी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन के साथ साथ अब आतंकियों पर कड़ा प्रहार जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाया जा रहा है। आशिक, जिस तरीके की नाकेबंदी सेना ने की थी इस पहलगाम का जो एक दुखद इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये तो श्योर है कि वो पहलगाम करने वाले आतंकी बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। और इसीलिए सेना एक मैसिव सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त चला रही है कि हो सकता है कि वो डीप जंगलों में कहीं छुपे हों, लेकिन उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सही जगह उनकी पहुंचाया जाए। देखिए बिल्कुल राहित, अगर हम बात करें बॉर्डर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलओसी जो है वो उत्तरी कश्मीर के इलाकों में पड़ता है। ये घटना जो है दक्षिणी कश्मीर के इलाके में हुई है जहां पर बॉर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि घने जंगल है और एरिया जो है काफी सराउंडेड है घने जंगलों से। वहां पर सेना सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं ऑपरेशन चलाने में, इसीलिए जो है वहां पर अब एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ड्रोन सर्विलेंस और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो आतंकी इस घटना में मुलव्वस है उनको किसी न किसी हाल में पकड़कर मारा जा सके। फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो घने जंगली इलाके हैं जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के जंगल जो है पहलगाम में भी है जहां पर यह आतंकी घटना जो है घटी है जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें चली गई है। फिलहाल तमाम तर इन सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ
सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान हो, लगातार कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को पकड़कर इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये जिस जगह पर हम इस समय है, ये एलओसी से सटीक लगने वाला इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर भी जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम इस हाईवे की बात करें, जो हाईवे आपको फिरोज तस्वीरों के जरिए दिखाएगा, ये कनेक्टेड है उरी एलओसी के साथ और मुजफ्फराबाद तक जाने का ये एक ही रास्ता है, जहां पर अब श्रीनगर से लेकर मुजफ्फराबाद तक एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। साथ साथ कुछ एडिशनल ऐसे बंकर्स भी कायम किए गए हैं। यानी जो भी शख्स उरी से श्रीनगर की तरफ जा रहा है तो उसे करीबन 15 से 20 जगहों पर रोका जाता है, उससे तलाशी की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। जो डिप्लॉयमेंट की गई है उनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है।